दोस्तों, बाज को हम उत्साह और जोश का प्रतीक मानते हैं। बाज अपनी उड़ान की दम पर आसमान को चीरता है और वह पक्षियों का राजा कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर बाज ही क्यों अपनी उड़ान की दम पर आसमान को चीरता है? बाज ही क्यों पक्षियों का राजा कहा जाता है और उत्साह और जोश का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों, बाज लगभग 70 साल जीता है। जब वह 40 साल की उम्र के पड़ाव पर होता है तब उसके सामने 3 विकल्प होते हैं, क्योंकि जब वह 40 साल की उम्र पर पहुंचता है उसकी चोंच लंबी हो जाती है, वह शिकार नहीं कर पाता है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, वह अपनी उड़ान नहीं भर पाता है और उसके पंजे ढीले हो जाते हैं, पंजे कमज़ोर हो जाते हैं और अपनी शिकार को पकड़ नहीं पाता है। तब उसके सामने 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, या तो वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दे। दूसरा विकल्प, या तो वह अन्य पक्षियों की तरह, गिद्ध की तरह अपना जीवन यापन करने लग जाए, एडजस्टमेंट में अपनी जिंदगी बिताने लग जाए। और तीसरा विकल्प, अपने आप को पुनर्निर्माण करे, अपने आप को वही अंदाज, वही जोश में वापस लाए। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाज इसमें तीसरा ऑप्शन चुनता है, अपने आप को पुनर्निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में उसको 150 दिन लग जाते हैं। वह सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थर में दे करके तोड़ता है, बहुत दर्द सहता है। जैसे उसकी चोंच वापस आती है, वह अपनी चोंच से एक एक करके अपने पंख को नोचता है और पंख तोड़ देता है। उसके बाद वह पत्थर में दे देकर अपने पंजा तोड़ देता है और इस प्रक्रिया में उसको 150 दिन तक बहुत दर्द सहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, 150 दिन बाद वह अपने वही जोश, वही उत्साह और वही अंदाज में वापस आता है और अपनी उड़ान की दाम पर फिर आसमान चीरता है और फिर से राजा कहलाता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी कभी ना कभी निराशा जरूर हुई होगी। कभी ना कभी हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, हम निकम्मे हैं, नकारा हैं और बहुत सारे नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। लेकिन उसी समय हमारे पास भी 3 ऑप्शन होते हैं। या तो हम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दें, या फिर अन्य लोगों की तरह एडजस्टमेंट में जीना शुरू कर दें, अपने जीवन को काटना शुरू कर दें, या फिर स्वाभिमान से जीना सीखें, अपने वही अंदाज और वही काबिलियत के साथ जीना प्रारंभ करें। दोस्तों, चुनाव आपका है कि आप इन तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनते हैं। आप स्वाभिमान से जीना पसंद करते हैं या फिर गिद्ध की तरह दूसरों का किया हुआ शिकार खाना चाहते हैं या दूसरों के दम पर जीना चाहते हैं। ये विकल्प आपको चुनना है। आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपने ये कहानी पहले सुनी हो तो भी मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर राहुल बोल रहा हूँ। आपने ये कहानी किसी भी माध्यम से सुनी हो, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, राहुल पालिया यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ढेर सारी कहानियाँ मैं पहले भी कह चुका हूँ और इसमें डली हुई हैं और भी आने वाली, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।